चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मतलब एक एक शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण किस तरीके से करेंगे और साथ में उनका मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है देखेंगे। देखो बच्चों, शब्द पढ़ने के लिए कुछ शब्दों का पैटर्न होता है। शब्द का जो पैटर्न बनता है वो आपकी अंग्रेजी के 5 मात्राओं का ही बनता है। आप जैसा कि जानते होंगे कि अंग्रेजी में 5 मात्रा ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 मात्राएं होती हैं। तो इन्हीं का पैटर्न बनता है। और देखो, ये पैटर्न जो बनता है ये कैसे बनता है, आप में से अधिकांश बच्चे ये जानते हैं। जो जानते होंगे तो कमेंट में अपना नाम कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, मेरा नाम ये है और मैं जानता हूँ। अंग्रेजी में जैसा कि 26 लेटर होता है, ठीक है। तो इनको 2 भाग में हमने बांट दिया है, एक है वाउल और कॉन्सोनेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी के उस पैटर्न को समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि वाउल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तभी आप क्या कर पाओगे, आप उस पैटर्न को जान पाओगे और उसी पैटर्न का प्रयोग करके हम अंग्रेजी के शब्द को पढ़ेंगे। तो वाउल 5 होते हैं, कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके वाउल होते हैं। इन 5 को छोड़ दिया जाए तो जो 21 अक्षर आपका बच जाता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। अब पैटर्न देखो क्या कहता है। पैटर्न ये कहता है कि अगर अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कोई भी कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई हो तो ई आपका साइलेंट होता है, मूव होता है। मुक मतलब साइलेंट होता है, मूव होता है, साइलेंट होता है, यानी इसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। और जो आपका ए होगा, ए, इस ए का उच्चारण जो है हम ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जो ए से आपका एड़ी होता है उसके रूप में इसका उच्चारण करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ देखो एक शब्द है, मैं लिख दूँ इस शब्द को N A M E। अब जरा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हमको ए मात्रा देखने को मिल रहा है, हमको ए की मात्रा देखने को मिल रहा है। ए की मात्रा के साथ यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट भी देखने को मिला होगा और ई भी देखने को मिल रहा होगा। तो नियम पहले यह कहता कि आप ई को साइलेंट कर देंगे, ई को नहीं पढ़ेंगे। और जो ए होगा उस ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए से एड़ी वाला। कैसे पढ़ेंगे, एन है, एन को हम न पढ़ेंगे। ए है, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। एम है, एम को म पढ़ेंगे। ई है, ई साइलेंट होगा, कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो एन ए एम ई को पढ़ेंगे नेम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नेम पढ़ेंगे। चलो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि अच्छे समझ आए। एक और शब्द है जी ए एम ई। ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बाय ई है, ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो जी से ग हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, एम से म हो गया आपका गेम। गेम मीन्स खेल, ठीक है। उसी प्रकार एस ए एम ई होगा सेम। सेम मीन्स होता है समान, जिससे सारे शब्द समान हैं, सेम है। एफ ए एम ई, इसको पढ़ा जाएगा फेम। फेम मीन्स होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध के, ठीक है। केक, सी ए के ई, इसको पढ़ेंगे केक। केक मीन्स होता है केक, जो आप जानते हो। अगला शब्द आता है बेक। बेक मीन्स होता है पकाना। एक शब्द इसी से बना हुआ है बेकरी। बेकरी में क्या, हम पाव रोटी या इस तरह की चीज़ें लेते हैं जो पका हुआ होता है। तो बेक बेकरी से ही बना हुआ है, बेकरी से ही बेक बना हुआ है, ठीक है। या मैं ये कहूँ तो जो बेकरी शब्द है वो बेक से बना हुआ, ठीक है। तो ये रहा ए की मात्रा। और भी कुछ एग्जांपल देखें, जैसे एल ए के ई लेक, लेक मीन्स हो गया झील। एम ए के ई मेक, मेक मीन्स होता है बनाना। एल ए के ई एल सॉरी टी ए के ई टेक, गेट, लेट, डेट, ये सारे शब्द इसी प्रकार पढ़े जाएंगे और इनका ये मतलब होगा, ठीक। तो ए कॉन्सोनेंट ई का नियम आपको समझ में आया कि इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे, ठीक। चलिए अब दूसरा नियम देखिएगा। दूसरा नियम है आई का नियम, यानी आई, कॉन्सोनेंट और ई। कभी भी अंग्रेजी में आई आए,
आई के बाद कॉन्सेंट है, और कॉन्सेंट के बाद अगर ई आए तो आई का उच्चारण आप जो है आई करेंगे। क्या करेंगे? आई, आ की मात्रा प्लस छोटी ई करेंगे। अब एक अक्षर पे दो मात्रा तो लग नहीं सकता कि आ की मात्रा भी चिपका दिया और ई की मात्रा भी चिपका दिया, ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ आ की मात्रा और ई को ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखो टी से क्या होगा? ट होगा, आई से आ की मात्रा और ई होगा, एम से म होगा, और आपका ई क्या होगा? साइलेंट होगा। हो गया टाइम। उसी प्रकार एल से ल होगा, आई से आ की मात्रा और ई होगा, एम से म होगा लाइम, लाइम मीन्स नींबू, ई साइलेंट होगा। उसी प्रकार एक और शब्द होगा, डी से ड होगा, आई से आ की मात्रा और ई होगा, एम से म होगा, डाइम होगा, डाइम मीन्स होता है छोटा सिक्का। उसी प्रकार एम से म होगा, आई से आ की मात्रा और ई होगा, एम से म होगा, माइम होगा, माइम मीन्स होता है नकलची कलाकार, नकलची कलाकार हो गया। उसी प्रकार एफ से फ होगा, आई से आ की मात्रा और ई होगा, एन से न होगा, फाइन होगा, फाइन मीन्स होता है अच्छा होगा। और इसी प्रकार देखो एल आई एन ई, आई है कॉन्सेंट, ई है, ई साइलेंट कर दो, एल को ल कर दो, आई को आ की मात्रा ई कर दो, एन को न कर दो, लाइन कर दो। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। और शब्दों को देखिएगा, माइन हो गया, नाइन हो गया, राइड हो गया, हाइड हो गया, वाइड हो गया, बाइट हो गया, इस तरीके के सारे शब्दों को हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिएगा। अगला है ओ का मात्रा। कभी भी अंग्रेजी में ओ आए, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो ओ का उच्चारण आप ओ के रूप में करेंगे, ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, और जो ई होगा वो साइलेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, एच से ह होगा, ओ से ओ की मात्रा होगा, एम से म होगा, होम होगा, ई साइलेंट, होम में से घर, बी से ब होगा, ओ से ओ की मात्रा होगा, एन से न होगा, बोन होगा, बोन में से होता है हड्डी होगा। उसी प्रकार सी से क होगा, ओ से ओ की मात्रा होगा, एन से न होगा, कोन में शंकु होता है, बड्डे बा इस तरह कौन होता है ना, शंकु टोपी, शंकुनुमा आकार टोपी। ठीक है, अगला शब्द है टी से ट होगा, ओ से ओ की मात्रा होगा, एन से न होगा, टोन होगा, टोन में होता है स्वर होता है, बोलते हैं ना अपन टोन चेंज करो। जे से ज होगा, ओ से ओ, यहाँ पर ज होना चाहिए, ज होगा, ओ से ओ होगा, एन से न होगा, होगा जोन होगा, जोन में होता है क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र। उसी प्रकार आपका रोज होगा, रोज मिस होता है गुलाब हो गया। और शब्द देखिएगा इसी प्रकार एन ओ एस सी नोज, नोज मीन्स नाक, एच ओ एस सी होज, होज मीन्स पाइप, आर ओ पी रोप, रोप मीन्स होता है रस्सी, एच ओ पी होप, होप मीन्स होता है आशा, सी ओ डी कोड, कोड मीन्स होता है कोड, एम ओ डी मोड, मोड मीन्स होता है मोड, ये अंग्रेजी के शब्द है। ठीक, कोड मोड। ठीक है, चलिए अगला नियम आता है यू का। कभी भी अंग्रेजी में यू आए, यू के बाद कॉन्सेंट आए और कॉन्सेंट बाद ई आए, तो ई तो साइलेंट होगा, सब में ई साइलेंट होगा। ठीक है, और यू का उच्चारण जो है क्या होगा? यू के रूप में होगा, यू, ये वाला यू, और पहला जो अक्षर होगा वो आधा हो जाएगा, यानी पहला अक्षर आधा हो जाएगा और उसके बाद वाला अक्षर यू हो जाएगा। कैसे? सी का क्या होगा? आधा क होगा, यू का क्या होगा? यू हो जाएगा, बी का ब हो जाएगा क्यूब, क्यूब मीन्स होता है घन, ई साइलेंट होगा। अगला है टी का ट हो जाएगा, तो आधा ट ऐसे लिखेंगे, टी लगाकर नीचे हलंत लगा देंगे, हलंत का मतलब होता है आधा ट। ठीक है, फिर यू का यू हो जाएगा, बी का ब हो जाएगा ट्यूब, ट्यूब, ट्यूब मीन्स होता है नली, बोले ट्यूब खराब हो गया, नली खराब हो गया। अगला है एम से होगा म होगा, यू से यू हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा म्यूल, म्यूल मीन्स होता है खच्चर। अगला है आर से र होगा, यू से अब यहाँ पे अपवाद खड़ा करता है कि इस तरह से आधा र यूल क्यों नहीं होगा, इस तरीके से होता है, ये रूल इस तरीके से, ये अपवाद है, रूल एक तरीके से अपवाद है। ठीक है, तो रूल इस तरह से हो जाएगा, रूल ये आधा नहीं हो रहा है। फिर उसी प्रकार सी से क्या होगा? आधा क होगा, यू से क्या होगा? आधा, सी से आधा क, यू से यू होगा, टी से ट हो जाएगा क्यूट, क्यूट, क्यूट मीन्स प्यारा हो गया। उसी प्रकार एम से क्या होगा? म होगा, यू से क्या होगा? यू होगा, टी से ट होगा, म्यूट होगा, म्यूट मीन्स होता है म। ठीक है,
और शब्दों को देखिएगा, TUN ट्यून, ट्यून में होता है धुन। JUN जून होगा, जून नहीं होगा, जून होगा, जून में जून महीना। ड्यूक होगा, ड्यूक में ड्यूक होता है। फ्यूज होगा, फ्यूज में फ्यूज बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया है। ह्यूज होगा, ह्यूज में होता है विशाल हो गया। रूड होगा, रूड में होता है अवशिष्ट, अशिष्ट। तो ये रहे आपके AEIOU इनके उच्चारण के नियम। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।